हेलो साथियों, जय भीम एग्जाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जय प्रकाश। और आज बात करेंगे हम विवाह के बारे में। इससे पहले बात किया था हमने कुछ उसके इससे पहले बात किया था हमने कुछ 16 संस्कार के बारे में। किसके बारे में किया था? 16 संस्कार के बारे में बात किया था। 16 संस्कार क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं। मृत्यु के जन्म से व्यक्ति के जन्म से पहले और व्यक्ति के जन्म के बाद, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अब साथियों का 16 संस्कार कंप्लीट होने के बाद हम बात करेंगे विवाह के बारे में। अच्छा, विवाह कितने प्रकार के होते हैं और अच्छे विवाह कितने होते हैं और बुरे विवाह कितने होते हैं। जैसे प्रेम विवाह, जिसे क्या कहा जाता है? लव मैरिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लव मैरिज कहा जाता है। तो लव मैरिज क्या होता है? ये लव मैरिज अच्छा विवाह है या बुरा विवाह है? तो मैं आपको बता दूं, ये बुरा विवाह है। जो लव मैरिज है वो कैसा विवाह है? बुरा विवाह है। क्यों विवाह बुरा है? क्योंकि इसमें नहीं तो माँ बाप की सहमति होती है, नहीं तो लड़की के माँ बाप की सहमति होती है, और नहीं तो लड़के के माँ बाप की सहमति होती है। फिर आगे चल के क्या होता है, जब आप उसमें संबंध ठीक होते हैं, फिर जब समय बीतता जाता है, फिर हल्के हल्के क्या होता है, जो लव मैरिज शादी होती है या जिसे हम गंधर्व विवाह कहते हैं, उन जो पति पत्नी होते हैं उसमें उनमें आपस में टकराव पैदा हो जाता है। यही है लव मैरिज विवाह, जिसे कहा जाता है गंधर्व विवाह। कहते नहीं है, जितने सनम दूर थे उतने अच्छे थे, जितने सनम पास गए उतने ही बेकार गए। तो वही वाला हिसाब है। तो लव मैरिज करना, मगर सोच समझ के करना, क्योंकि लड़की 4 दिन ही रोती है, उसके बाद 5 दिन आपको रुलाती है। ये बात हकीकत है। नहीं हकीकत तो जिसकी शादी हो गई है, जिसने लव मैरिज की है, उससे आप पूछ सकते हैं कि लव मैरिज की शादी होने के बाद में कि भैया आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है, या आपकी मतलब कंडीशन ठीक है? भाभी जी परेशान तो नहीं करती हैं? भैया परेशान तो नहीं करते हैं? जो लड़की शादी करके हो कहेगी, कह रहे मेरे तो कर्म फूट गए, मैंने पहले नहीं देखा था। और जो लड़का अगर कहेगा तो कहेगा अरे ये तो पहले थी ही नहीं ऐसी, अब तो बदल गई शादी के बाद। तो शादी के बाद यही होता है। तो मेरे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि आप जब शादी करें तो देखभाल के करें। लव मैरिज करें तब भी देख लें, दोनों की सहमति हो तब शादी करें। क्योंकि अगर माँ बाप की सहमति होती है तो उससे क्या होता है, जो लड़की के घर वाले हैं तो उस पर अगर कुछ लड़की गलत करती है या लड़का गलत करता है तो उसके लिए कुछ अपोजिट कर सकते हैं, उसे सुझाव दे सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, उसे मतलब समझा सकते हैं। अगर आप लव मैरिज किए और बिना माँ बाप की इजाज़त के, या फिर क्या हो गए, भाग गए या रह रहे, तो उसमें क्या है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। क्योंकि एक माँ बाप का कर्म होता है कि अपनी बच्ची की शादी करे, उसमें देखे कि क्यों पालता है। इसीलिए पालता है क्योंकि उसके आगे चल के मेरे पुत्र की शादी हुई, जिससे क्या होता है, सीना चौड़ा होता है। और फिर क्या होता है आगे चल के, अरे लड़का अपनी मर्जी से शादी कर लेता है, बस रह गए। जिसे क्या कहा जाता है, शादी के बाद जब पुत्र पैदा हो जाता है उसे कहा जाता है पितृऋण। जब पितृऋण, फिर लड़का की शादी होती है तो उसका जो पितृऋण है वो पूरी तरीका से उतर जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, शादी कहा जाता है। कहते नहीं है, शादी कर ले तो सब आगे था, सब कुशल मंगल हो जाएंगे, एक ही लल्ला लगाओ हमारो, गंगा जी नहा लेंगे हम तो ब्याह हो जाओ, यही कहते हैं ना। तो यही बात है, सत्य है वो, बस सोचने वाली है। तो अच्छी विवाह की बात करें तो एक तो होता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या होता है, वो कहते नहीं है आए हम बाराती बारात लेके। इसमें क्या होता है, जो कन्या का पिता लड़के के हाथ में अपनी कन्या घर बुलाकर लड़के के हाथ में अपना, लड़के को, जो लड़की का पिता होता है, और लड़के को बुलाकर उसको अपने घर बुलाकर लड़की का हाथ उसके हाथ में दे देता है, तो उसे कहते हैं ब्रह्म विवाह। इसकी विस्तार से व्याख्या बताऊंगा आगे चल के। तो ये जान लेते हैं हम कि अच्छे विवाह और बुरे विवाह क्या होते हैं। कि शादी करो तो पछताओ, शादी ना करो तब भी पछताओ। तो आइए देखते हैं अच्छा शादी के बारे में होता क्या है। और मैं आपको बता दूं, हाँ अगला चैप्टर आएगा वो हमारा आएगा स्मृतियों के बारे में, जिसमें किस किस की, जैसे जो स्मृति आएगी, जैसे मनु स्मृति है। मनु स्मृति में इसका दोस्तों, या जिसे मन स्मृति कह सकते हैं या मनु स्मृति कह सकते हैं, इसमें विवाह का वर्णन किया गया है। किसका? विवाह का वर्णन किया गया है। आपके जो 16 संस्कार थे उसमें भी विवाह का वर्णन किया गया है।
अब जो हमारी आएंगी वो स्मृतियाँ आएंगी, कौन कौन सी है, जैसे मनु स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है और नारद स्मृति है। ये आपकी 4 प्रकार की स्मृतियाँ हैं। फिर 5 प्रकार की स्मृतियाँ हैं। फिर विष्णु स्मृति है, फिर देवल से स्मृति है। तो इनके बारे में जानेंगे हम अगले चैप्टर के बारे में। तो आइए साथियों बात चलते हैं विवाह के बारे में। ये विवाह देखो अच्छे विवाह होते हैं, उनमें कौन कौन सा आता है, ब्रह्म विवाह आता है, दूसरे नंबर पर आता है प्रजापति विवाह आता है, तीसरे नंबर पर आता है आपका देवल विवाह आता है, देव विवाह, और फिर आता है चौथे नंबर पर आता है आपका आर्ष विवाह। कौन सा, आर्ष विवाह। ये तो अच्छे विवाह है। और फिर क्या हो गए बुरे विवाह, क्या होते हैं, गंधर्व विवाह। मैंने आपको बताया था जो गंधर्व विवाह होता है वो लव मैरिज होती है, कि लड़की के माँ बाप को लड़की और लड़की के बिना माँ बाप को इजाज़त के या उनके जैसे बिना इजाज़त के शादी कर लेना, वो गंधर्व विवाह कहलाता है। जैसे आज के दौर में क्या है, जो केंद्र सरकार उसने मान्यता दे रखी है कि कोर्ट मैरिज शादी कर सकते हो, तो कोर्ट मैरिज शादी होती है, लव मैरिज शादी होती है। असुर विवाह, और फिर बात करेंगे राक्षस विवाह, फिर पिशाच विवाह। ये साथियों 8 प्रकार के विवाह होते हैं। कितने प्रकार के विवाह होते हैं, 8 प्रकार के विवाह होते हैं। तो 4 तो अच्छी श्रेणी के विवाह हैं और जो 4 है वो बुरे विवाह हैं। गंधर्व विवाह वो भी बुरा है, इसमें माँ बाप की बिना सहमति के विवाह कर लेते हैं लड़के लड़कियां। तो आइए साथियों हम बात करते हैं अच्छे विवाह के बारे में। किसके बारे में, सबसे पहले बात करते हैं हम अच्छे विवाह। तो अच्छे विवाह क्या होता है, तो मैं आपको ये पूरा पिक्चर दिखा देता हूँ, आप जिससे खुश हो जाए। देखो अच्छे विवाह के बारे में बात करते हैं। तो आइए नंबर 1 पर आता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या होता है, सबसे उत्तम और प्रचलित विवाह है, जो आज की टाइम पे भी चल रहा है और उस समय भी चल रहा था। कब, वैदिक काल में भी। इसमें क्या होता था, जो सबसे उत्तम और प्रचलित विवाह है, इसमें क्या होता था, जो पिता वर को, जो पिता होता था लड़की का पिता, वो वर को मतलब जो दूल्हा होता था वो अपने घर बुलाकर अपनी पुत्री को सौंप देता था। कहते नहीं आए हम बाराती बारात लेके, तो यही सिस्टम है। इसे कहा जाता है ब्रह्म विवाह और यह आज भी प्रचलित है और इसे समाज आज भी मान्यता देता है। तो ये तो था ब्रह्म विवाह। क्या था, ये आप देख सकते हैं, ब्रह्म विवाह की तस्वीर है। किसकी तस्वीर है, ये ब्रह्म विवाह की तस्वीर है। और आगे चलते हैं हम किसके बारे में जानेंगे, हम देव विवाह के बारे में। किसके बारे में, देव विवाह के बारे में जानेंगे। अच्छा साथियों देव विवाह क्या होता है, जो देव विवाह करते थे वो ब्राह्मणों की मौज आ गई थी। जो ब्राह्मण यज्ञ करते थे, यज्ञ का संपादन करते, जो संपादन तो हाँ, जो ब्राह्मण संपादन करते थे, यज्ञ करते थे। पहले क्या होता था, जिसकी पुत्री विवाह के लिए है और जो ब्राह्मण वहां पर यज्ञ करने गया है, तो उसकी जो पुत्री थी बिना इजाजत के, या लड़का जो ब्राह्मण था उसे लड़की पसंद नहीं थी, उसके लिए क्या दिया, सौंप दिया। जैसे आज गाय है, भैंस है, पैसे ले लिए, और गाय क्या होती है, भैंस होती है, क्या होता है कि घर से बाहर नहीं जाती है, तो उसके क्या है, मार के ले जाया जाता है घर के बाहर। क्योंकि क्या होता है, तू बिक गई क्या हो गया, तू बिक गई, या दूसरे के घर खाएगी या कटेगी या मरेगी, वो जो ले जा रहा है वो उसे वही जाने। तो ये था देव विवाह। देव विवाह में एक दिक्कत थी, जो अच्छे ब्राह्मण थे वो तो क्या कहते हैं, उसको कन्या को परेशान नहीं करते थे, और जो मतलब सब टाइप के ब्राह्मण थे, बहुत से लोग ऐसे थे जो स्त्रियों को परेशान करते थे। इसमें क्या होता है, देव विवाह में मैंने परिभाषा बता दिया। ये क्या होता है, कन्या का पिता क्या करता था, एक आयोजन करता था, और जो यज्ञ का संपादन करने वाले ब्राह्मण को अपनी कन्या क्या देता था, सौंप देता था। इसे क्या कहते हैं हम, ब्रह्म विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अरे साले किसी क्या सॉरी अरे किसी की मर्जी है नहीं है या नहीं है, उसको कन्या क्या दी, सौंप दी। लड़का चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, क्या दे, अपनी कन्या सौंप दी उसने। क्या हुआ, वो अपने ऋण से क्या हो गया, वो क्या बोलते हैं जिसको, उद्धार हो गया उसका। क्या हो गया, उद्धार हो गया। तो ये होता है देव विवाह। एक प्रकार से सही है देव विवाह, और कुछ अगर नेगेटिव तौर से देखा जाए तो गलत भी है। तो ये तो था देव विवाह की। आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये दुल्हन है, इसकी मर्जी की शादी नहीं हुई है, तो आप देख सकते हैं ये कितनी उदास बैठी हुई है, तो आप देख सकते हैं इमेज में। तो अगला साथियों विवाह की बात करते हैं हम। कौन सा विवाह है, जो अगला विवाह है कौन सा विवाह है, तो अगला विवाह है आर्ष विवाह। ये इसमें क्या होता था, जो कन्या का पिता होता था, आर्ष विवाह में क्या होता था, जो कन्या का पिता होता था धर्म कार्य के लिए क्या
देता था? एक जोड़ी गाय बैल देता था किसे? लड़के के लिए, जिसे क्या बोला जाता है आज के दौर में? क्या बोला जाता है? जिसे दहेज बोला जाता है। अरे उन्होंने जीवन यापन करने के लिए बैल दी थी, कुछ चावल दिया था, कुछ अनाज दिया था। जो अनाज दिया था उन्होंने कहा था कि आपको भूख लगे या रास्ते में लगे तो आप बना के खा लेना, बना के खा लेना। तो उसी के तौर पर आरस विवाह के तौर पर क्या लिया जाता है? आज के दौर में दहेज लिया जाता है, वो आरस विवाह के तौर पर लिया जाता है। किसके विवाह के तौर पर? आरस विवाह के तौर पर। क्योंकि उस समय जो आरस विवाह इसे कहा जाता है क्योंकि जो कन्या का पिता था उसने एक जोड़ी गाय बैल दिए थे किसे? लड़के की, जो लड़की का पिता था किसे दिए थे? अपनी लड़की को दिए थे, या लड़के को दिए थे अपने दामाद को दिए थे। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आरस विवाह या आर्ष विवाह। क्या कहा जाता है? आर्ष विवाह कहा जाता है। आइए साथ ही चौथा विवाह की बात करते हैं। ये क्या है? प्रजापत्य विवाह होता है। इसमें क्या होता है? जो कन्या का पिता क्या करता है? काव्य निर्वहन के लिए क्या लेता है? वचन लेता है। क्या लेता है? काव्य निर्वहन के लिए क्या लेता है? वचन लेता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। अब साथियों बात करते हैं बुरे विवाह के बारे में। ये तो थे अच्छे विवाह। क्या थे? अच्छे विवाह थे या आपके एकदम गुड थे। अब बात करेंगे हम बुरे विवाह के बारे में। 5 नंबर से क्या हो रहे हैं? आपके बुरे विवाह हो रहे हैं। आपका आ जाता है स्वयंवर। जैसे कोई लड़की है उसे मतलब जैसे देख, मान लो रणभूमि में है वो, या जैसे भगवान श्री राम का जो इंद्र था वो धनुष था, सॉरी, उनकी जो सीता जी की इच्छा थी कि जो कोई इस धनुष को तोड़ेगा, उनकी पिता की इच्छा थी, उनकी सीता जी की इच्छा नहीं थी। तो जो धनुष तोड़ेगा उसकी पुत्री से, वो राजा जनक की पुत्री से विवाह उनका कर दिया जाएगा, या सीता जी का विवाह उसे कर दिया जाएगा। तो किसी पे धनुष नहीं टूटा था। जब राम जी आए थे उसमें जनक, जहाँ पर जो सीता जी का गृह निवास था वहां पर आए तो सीता जी को देखकर राम जी पहले ही मोहित हो गए थे, और फिर सीता जी को भी पसंद हो गए वो। तो क्या था? वो स्वयंवर हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? भगवान राम ने क्या तोड़ा था? धनुष तोड़ा था। अरे प्रेम विवाह, जब लड़का लड़की मतलब एक प्रकार से क्या हो गए? सहमत हो गए, तो क्या हुआ? प्रेम विवाह हो गया, जिसे क्या बोला जाता है? स्वयंवर बोला जाता है। यही क्या है? लव मैरिज है, जो लड़का भागकर शादी कर लेता है, या जो लड़कियां माँ बाप के बिना इजाज़त के शादी कर लेती हैं फिर बाद में पछताती है। मैंने कई बार भी देखा है कि यूट्यूब पर वीडियो आती है कि लड़का हिंदू बन के शादी कर लेता है, लड़का निकलता है मुस्लिम। अब वो कहता है मीट खा, गाय का खा, मीट खा, और बहुत प्रताड़ित किया जाता है। और लड़कियां क्या ये नहीं देखती हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो क्या होती है? अपनी मस्ती में मगन होती है। उनको यही बात नहीं है कि माँ बाप कितने कष्ट से हमें पढ़ाया था, कितनी मुसीबत से हमें रखा था। तो ये क्या है साथियों? ये प्रेम विवाह है। और प्रेम विवाह मैंने आज पहले भी बताया था वीडियो स्टार्ट करने से कि प्रेम विवाह करें तो जरा देख कर करें। अब साथियों बात करते हैं हम छठे विभाग के बारे में। किसके विभाग के बारे में? छठे विवाह के बारे में। छठा विवाह क्या होता है? जिसे कहते हैं हम असुर विवाह। क्या कहते हैं? असुर विवाह कहते हैं। कौन सा विवाह कहते हैं? असुर विवाह कहते हैं। असुर विवाह क्या होता है? मान लो लड़की की उम्र 40 साल का हो गया, अब कन्या है 25 साल की। अब जो लड़के का पिता है वो कैसा है? शराबी है। जो लड़की के पिता है शराबी है। लड़की के पिता ने मतलब कर्ज ले लिया किसी से, और उसने कहा था मैं आपका से कर्ज नहीं लूंगा, मुझे आपकी क्या दे दो? कन्या दे दो। कितना? बिहार बंगाल से बहू खरीद लाएंगे। तो यही क्या है? वो असुर विवाह है। लड़की की बिना सहमति के, चाहे बूढ़ा हो तो कर देते हैं शादी, चाहे जवान हो तब भी कर देते हैं शादी, लूला है लंगड़ा है तब भी कर देते हैं शादी। तो कैसा विवाह होता है? वो असुर विवाह होता है। कौन सा विवाह? असुर विवाह होता है, जिसमें कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता है। क्या होता है? कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता है, वो असुर विवाह कहलाता है। इसमें नहीं तो माँ बाप, जिसमें लड़की की बिना सहमति के विवाह किया जाता है। किसके?
लड़की की बिना सहमति के विवाह किया जाता है। ये क्या बहू लाएंगे बंगाल से, बहू आई है चलो देखने चल रहे हैं, होता ही नहीं है गांव में। अरे गांव में अब भी है यार। तो ये तो क्या था आपका असुर विवाह था। और राक्षस विवाह क्या होता है? राक्षस विवाह मैं आपको बता दूं, जो सर्वशक्तिशाली लोग होते थे, जैसे मान लो पहले सर्वशक्तिशाली लोग थे, जो क्षत्रिय थे या कोई भी था जो शक्तिशाली होता था, कबीला में शक्तिशाली होता था, तो वो क्या करते था, मान लो कबीला में की लड़की है उसको पसंद आ गई, तो क्या कर लेता, उसका अपहरण कर लेता था, उसको उठा कर ले जाता था जबरदस्ती। तो उससे फिर क्या कर लेता था, विवाह कर लेता था। जिसे कौन सा विवाह बोला जाता है? राक्षस विवाह बोला जाता है। अब चाहे लड़की की सहमति हो या ना हो, उससे विवाह वो लड़का कर लेता था। तो ये क्या, वो कौन सा विवाह बोला जाता था? ये बोला जाता था आपका राक्षस विवाह बोला जाता था। कौन सा विवाह? राक्षस विवाह बोला जाता था। फिर बात करते हैं हम आठवां विवाह कौन सा है। तो आठवां विवाह आपको मैं बता दूं कौन सा विवाह है। आठवां विवाह है आपका पेचस विवाह, जिसमें पेचस विवाह में क्या होता है, लड़की से क्या की जाती है, जबरदस्ती शादी की जाती है। क्या की जाती है? इसमें लड़की से जबरदस्ती शादी की जाती है, चाहे पैसे के तौर पर भी, चाहे उसको जबरदस्ती उठा के ले जाना, इसमें क्या है, सब काम किए जाते हैं। यही सबसे खतरनाक विवाह है। जो तीन विवाह है वो सबसे ज्यादा डेंजर विवाह है। कौन सा? असुर विवाह, राक्षस विवाह और आपका पेचस विवाह। तो ये तो थी साथियों विवाह के बारे में। कितने प्रकार के विवाह मैंने आपको बता दिया, 8 प्रकार के विवाह है। तो ये साथियों ये वीडियो थी आज की, वो विवाह के बारे में थी। और मैं साथियों आपको बता दूं, जो हमारी जो भी वीडियो आ रही है आपके साथ में, ये प्रत्येक चीज़ को विस्तार से बताया जा रहा है। इसमें कोई आप ये ना समझे कि नहीं ये तो कुछ नहीं है, ये तो मैं सब कुछ जानता हूँ। आप सब कुछ जानते हो, मैं ये नहीं मानता कि आप सब कुछ नहीं जानते हो। पर क्या होता है, कभी कभी जो एग्जामिनर होता है वो छोटी छोटी बातें पूछता है और आप जो बातें नहीं जानते हैं। तो मैं ये कहता हूँ आप वीडियो इच्छा करें तो देखें, इच्छा करें तो ना देखें। मैं ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो लाइक करें ना करें। अगर मेरी वीडियो ठीक है तो अपने आप ही लाइक फॉलोअर्स आएंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ कि आप पढ़ें तो अच्छे से पढ़ें, अच्छा मटेरियल पढ़ें और कॉन्टैक्ट से पढ़ें। मैं यही चाहूँगा। और आप अच्छे तरीके से पढ़ें, स्मार्ट तरीके से पढ़ें, ना कि किसी और का मतलब किसी और की वीडियो देख ली। आप विवाह के बारे में कहीं भी देखें, किसी भी चैनल को उठा के देख लें, जो विवाह के बारे में बताता है वो ऐसे ही बताएगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैं इसको सरल भाषा में कर देता हूँ जिससे बच्चा भी समझ जाता है, कोई छोटा हो बड़ा हो, कि विवाह क्या होते हैं, विवाह के प्रकार क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है, मैं इसको सरल भाषा में इसलिए जो पिक्चर लगा के, साउंड लगा के मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि जो प्रत्येक चीज़ है वो चित्र क्या कह रहा है, ये क्या है क्या नहीं है, इसको प्रत्येक चीज़ को विस्तार से करना। तो साथियों वीडियो कैसी लगी? अगर एक बार पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। जय भीम, जय भारत।